मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। कि आज जो इस देश की सच्चाई है वो कहीं टीवी पे नहीं दिख रही है आपको, ये आपके जीवन में दिख रही है। जो आपके जीवन की सच्चाई है, जो रोज सुबह उठ के आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत पूरी नहीं हो पा रही है, जिन बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हो और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। मेरी बहनें इतनी मेहनत करती हैं, रात को आखिर में सोती हैं, ये सच्चाई है। ये है इस देश की सच्चाई। आज चाहे आपको कोई भी कुछ भी कह ले, तो इस सच्चाई को पहचानो, और ये पहचानो कि जो सरकार में है वो आपको गुमराह कर रहे हैं। देखिए, 10 सालों में कुछ काम किया होता ना, तो उस काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आते हैं। लेकिन आकर क्या कहते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ। ये IIT, एम्स, ये बड़े बड़े उद्योग, ये सब 70 सालों में नहीं बनाया, सब अभी बनाया होगा, मान लेते हैं। लेकिन मैं पूछती हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या किया है 10 सालों में? कब तक ये रट लगाए रखेंगे? कब तक बच्चों की तरह यही कहते रहेंगे कि भाई सब उनकी गलती है? अरे सब उनकी गलती है। कभी किसी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी कुछ गलत बोल देते हैं किसी के बारे में, सब किसी और की गलती है। भाई तुम्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं है तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? हम प्रधानमंत्री इसलिए चुनते हैं कि वो सुबह से शाम तक यही कहते रहे कि भाई जो मेरे पहले आए थे उन्हीं की सारी गलती है, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हमने इसलिए तो नहीं चुना ना इनको। हम प्रधानमंत्री किस लिए चुनते हैं? कुछ करके देंगे।